स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैथ्स का। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं इसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बेसिक पूरा कर लिया। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी आपके पास मैट्रिक्स अगर गिवन है, कोई भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कैसी भी मैट्रिक्स हो, कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, अगर आप उसके रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो व्हाट डू यू गेट? यू गेट अ ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे आता है? आप रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में एक्सचेंज कर दो। जैसे आपके पास यहां पे ए मैट्रिक्स है 2 3 7 6 1 2, इट्स अ 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दोगे। 2 3 7 2 3 7 6 1 2 6 1 2। ठीक, अगर आप ट्रांसपोज लेते हो तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रिवर्स हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। ठीक, इसी तरह से एक और एग्जांपल, सपोज आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होती। सपोज मेरे पास ए मैट्रिक्स है 2 -1 4 3 7 8 1 2 5। ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3। आप ए का ट्रांसपोज करो तो 2 -1 4 ऐसे बन गया, 3 7 8 1 2 5। रो कन्वर्ट हो गया कॉलम में, कॉलम कन्वर्ट हो गया रो में। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज 3 क्रॉस 3। अब ट्रांसपोज को ऐसे भी लिख सकते हो या ए डैश भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ट्रांसपोज का मतलब रोज को कॉलम और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर देना। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? क्या यहां तक समझ में आता है? क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे करेंगे? जैसे ये क्वेश्चन है, आपको बोला ए मैट्रिक्स दिया है 2 3 1 7, बी मैट्रिक्स दिया है 3 -1 2 4। आपको निकालना है ए इंटू बी ट्रांसपोज। निकालते हैं ए इंटू बी ट्रांसपोज। ए कितना है? 2 3 1 7। बी ट्रांसपोज कितना हो गया? ऑर्डर बदलो, 3 -1 तो 3 -1, 2 4 तो 2 4। क्या ये समझ में आता है यहां तक? ठीक, अब आप मल्टीप्लाई करो, टाइम पे आया कर यार। अब आप मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो दोनों मैट्रिसेस को, तो कैसे होगा बेटा? रो को कॉलम से 2 × 3 6, 6 - 3 3, 2 × 2 4, 4 + 12 16, 1 × 3 3, 3 - 7 -4, 1 × 2 2, 2 और 28 30। क्या ये समझ में आता है? सिमिलरली अगर मैं निकालता हूं ए ट्रांसपोज इनटू बी तो कैसे निकलेगा? ए ट्रांसपोज कितना है? ए ट्रांसपोज होगा 2 3 1 7। ट्रांसपोज का क्या मतलब था? कॉलम को रोज, रोज को कॉलम में बदल दो। ये 2 3 है तो ये बन गया 2 3, ये 1 7 है तो ये बन गया 1 7। इसी तरह बी कितना है? 3 -1 2 4। करो इनको मल्टीप्लाई, रो को कॉलम से 6 + 2 कितना हुआ? 8, -2 + 4 कितना हुआ? 2, 9 + 14, 9 + 14 कितना हुआ? 23, -3 + 28 कितना हुआ? 25। क्या ये क्लियर है? तीसरे पे आओ, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एडिशन कैसे करते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट। सो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज कितना हुआ? ए ट्रांसपोज हुआ 2 3 रो वाइज है तो 2 3 कॉलम वाइज लिखो, 1 7 को भी कॉलम वाइज लिखो। रो को कॉलम, कॉलम को रोज में बदल दिया। यहां तक कोई दिक्कत? दूसरा बी ट्रांसपोज क्या होगा? 3 -1 रो वाइज है, सो 3 -1 कॉलम वाइज, 2 4 रो वाइज है तो 2 4 कॉलम वाइज। दोनों को ऐड करो, कितना आया? 2 + 3 5, 1 + 2 3, 3 -1 2, 7 + 4 11। आ गई बात समझ? इसी तरह से ए बी ट्रांसपोज कितना होगा? पहले मल्टीप्लाई करोगे और फिर ट्रांसपोज करोगे। तो पहले मल्टीप्लाई करो, ए इज 2 3 1 7, 3 -1 2 4। जो मल्टीप्लाई होके आएगा उसका ट्रांसपोज करना है। करो मल्टीप्लाई, 6 + 6 12, -2 + 12 10, 3 +
14 15 -1 + 28 3 + 14 है, सॉरी 17 -1 + 28 27, इसका करना है ट्रांसपोज, तो रिजल्ट आया 12 10 17 27। क्या ये समझ में आता है? इसी तरह बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना है, तो पहले बी का ट्रांसपोज 3 - 1, तो 3 - 1 2 4 मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज 2 3, तो 2 3 1 7, तो 1 7 मल्टीप्लाई करो इसको, यह आएगा 6 + 6 12 3 + 14 17 -2 + 12 10 -1 + 21 -1 + 28 27। क्या ये समझ में आता है? मुश्किल तो नहीं लगा? तो बेसिकली आपको अभी क्या ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज आप मैट्रिक्स का करते हो तो क्या होता है, ट्रांसपोज करने पे रो कॉलम में बदल जाता है, कॉलम रो में बदल जाता है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, क्या है वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन? प्लीज ध्यान देना। सपोज आपके पास ए मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33, ये एक मैट्रिक्स है। अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो होगा क्या? A11 A12 A13 A11 A12 A13, रो को कॉलम, सेकेंड रो A21 A22 A23, थर्ड रो थर्ड में कन्वर्ट हो गई 31 32 33। यही समझ में आता है यहां तक? ऑब्जर्वेशन क्या है, जरा नोटिस करो, जरा नोटिस करो। जहां पहले 2 1 एलिमेंट था वहां अब 1 2 आ गया। जहां पहले 2 3 एलिमेंट था वहां 3 2 आ गया। जहां पहले 3 2 एलिमेंट था वहां 2 3 आ गया। जहां पहले 1 3 एलिमेंट था वहां 3 1 एलिमेंट आ गया। जहां 1 2 एलिमेंट था वहां 2 1 एलिमेंट आ गया। और जहां 3 1 एलिमेंट था वहां 1 3 एलिमेंट आ गया। ये तीनों अपनी जगह पे फिक्स रहे, 1 1 2 2 3 3, इनमें कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ऑन टेकिंग ट्रांसपोज पहला पॉइंट, डायगोनल एलिमेंट्स of a square matrix remain at same point, जहां पहले थे वहां पे अभी भी हैं। दूसरी बात, Aij is replaced by Aji। मतलब जरा नोटिस करो, ये दोनों आपस में पलट जाएंगे। 1 2 2 1 की जगह आ जाएगा, 2 1 1 2 की जगह आ जाएगा। ये दोनों आपस में पलट जाएंगे और ये दोनों आपस में पलट जाएंगे, बाकी ये एज इट इज रहेंगे। समझ में आई ऑब्जर्वेशन? तो डायगोनल, मैं बात कर रहा हूं डायगोनल की बात जब मैं करूंगा तो मैं सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूंगा। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर वो अपनी जगह पे रहेगा, वो नहीं हिलेगा। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जहां जहां ijth एलिमेंट है वहां पे क्या बन जाएगा? jith एलिमेंट। ijth एलिमेंट की जगह कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? jith एलिमेंट। क्या ये समझ में आता है? पक्का? अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी इसकी फॉर्म में देखो। यही पहली प्रॉपर्टी यही है, ऑन टेकिंग ट्रांसपोज aij गेट्स एक्सचेंज विद aji। ij ji, जैसे देखो 1 1 है,
1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, तो ijth एलिमेंट j ith एलिमेंट बन जाएगा। 1 2 यहां आ जाएगा 2 1 की जगह पे, 1 3 3 1 की जगह पे आ जाएगा। आगे बात समझ। दूसरी प्रॉपर्टी a प्लस बी का ट्रांसपोज a माइनस बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज सेपरेट हो सकता है एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, ब्रैकेट की तरह खुल सकता है। k टाइम्स a ट्रांसपोज, k बाहर आ जाता है, a ट्रांसपोज आप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली है, a इंटू बी का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज होता है, a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज नहीं होता। जैसे अभी पीछे देखो एक क्वेश्चन में किया था हमने, ये रहा a b का ट्रांसपोज, ये रहा b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, सेम आ रहा है दोनों का आंसर। अगर मैं इसमें a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज निकालता, देखो जरा, सपोज मैं इसमें करता, सिक्स्थ पार्ट एक और कर देते हैं, a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज कितना हुआ 2 3 1 7, b ट्रांसपोज कितना हुआ 3 -1 2 4, ओपन द ब्रैकेट्स, ये हो गया 6 -1 5, 4 + 4 8, 9 - 7 2, 6 + 28 6 + 28 34। क्या ये सेम आ रहे हैं क्या? ठीक है, तो ए बी का होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक समझ में आता है? पक्का? श्योर? इतना लिखो, सारी प्रॉपर्टीज वगैरह लिखो, और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस करते हैं। असाइनमेंट शुरू कर दो, असाइनमेंट के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस करो, आपके पास 10-1 मिनट है, फिर उसके बाद मैं वो 10 क्वेश्चंस करूंगा। पहले आप ये इतना फटाफट क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट लिख लो कि कौन सी चीज क्या होती है, थोड़ा जल्दी, यू गॉट 5-10 मिनट्स। चलो फर्स्ट 10 देखो बेटा, सामने ध्यान दीजिए, एक एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ a is of order m cross n, b is of order p cross q, c is of order m cross p, then write the order of ACB transpose A। सामने देखो लिखते कैसे हैं इसको। आंसर 1, A का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। C का ऑर्डर क्या है? n क्रॉस p। और तीसरा B का ऑर्डर कितना है? p क्रॉस q। इस पूरे का करना है ट्रांसपोज और साथ में लिखना है A का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। अब देखो ये हो गया m क्रॉस p, फिर p क्रॉस q, तो p खत्म, तो m क्रॉस q। AB का ऑर्डर आ जाएगा m क्रॉस q, ट्रांसपोज A m क्रॉस n। अब जब ट्रांसपोज करूंगा, AB ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना आ जाएगा? q क्रॉस m। ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। A का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। अब ये mm सेम है, तो सॉरी AB नहीं था, ACB था, AB नहीं था, ACB था, ACB। अब ओवरऑल कितना बन गया? ACB ट्रांसपोज इंटू A, इस पूरे का कितना बना? Q क्रॉस n। तो रिजल्ट हुआ Q क्रॉस n लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? ये होता है प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग। MCQ हो तो जैसे मर्जी गंद मचा लो आप, पर अगर MCQ ना आए तो आपको प्रॉपर लिखना आना चाहिए। अगला, इफ ऑर्डर ऑफ ABC आर इतना इतना इतना, C ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? 7 क्रॉस 3 इंटू A ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 क्रॉस 4 प्लस मल्टीप्लाइड बाय B ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? 4 क्रॉस 5। सो C ट्रांसपोज का 7 क्रॉस 3 है, A ट्रांसपोज क्रॉस B ट्रांसपोज का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 5, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया? 7 क्रॉस 5। क्या ये क्लियर है? थर्ड पे आओ। इफ A is a matrix of order this, B is a matrix such that AB transpose and B transpose A are both defined, what is the order? Let order of B is, ये NM की फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको ले लेते हैं स्मॉल a क्रॉस स्मॉल b। B का ऑर्डर मैंने ये मान लिया, मुझे बोला है AB ट्रांसपोज इज डिफाइंड,
ए है m क्रॉस n, बी ट्रांसपोज का हो गया b क्रॉस a इज डिफाइंड इफ कंडीशन क्या आई, n किसके बराबर होगा, b के। मानते हो बेटा, n और b बराबर हो गए। इसी तरह से b ट्रांसपोज इंटू ए, b ट्रांसपोज है b क्रॉस a इंटू a है m क्रॉस n इज डिफाइंड इफ a m के इक्वल हो गया। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ b इज a क्रॉस b है, तो यह आंसर आ गया m क्रॉस n। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, अभी लिख लेना, मैं 10 करा दूं पहले। नेक्स्ट, फोर्थ, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4, B इज अ मैट्रिक्स सच दैट A ट्रांसपोज B, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो गया, सिमिलर क्वेश्चन है, हो जाएगा। पिछले वाले का आंसर कितना आया था, M क्रॉस N, जो इसका ऑर्डर था, तो इसका भी सेम ही आएगा 3 क्रॉस 4। सो फोर्थ जो है सेम एज थर्ड। फिफ्थ पे आइए, two matrices A and B both are of same orders in such a way that total elements in 3A minus 5B is 6. 3A minus 5B, 3A minus 5B, so number of elements क्या निकालना है, order of A। let order of A is M cross N, एक ऑर्डर M cross N मान लिया। 3A minus 5B is defined, therefore order of B भी कितना हो गया, M cross N, and order of 3A minus 5B कितना हुआ, M cross N। मानते हो बेटा? सेम ऑर्डर होता है तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती है। अब इसने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, therefore M multiplied by N कितना हो गया, 6। पहली इक्वेशन क्लियर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी ट्रांसपोज। नाउ ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा, n क्रॉस m, तो ए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा, m क्रॉस m। क्वेश्चन में क्या गिवन है, m, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 9, m क्रॉस m में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 9, तो m कितना हुआ, 3, m हुआ 3, तो सब्स्टिट्यूट करो, n कितना हुआ, 2, सो ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 2, सी ऑप्शन। समझ में आई बात? ये ऑर्डर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यू में काफी बार आते हैं। सिक्स्थ पे आओ, जो नहीं हुआ वो समझ लो, लिख लेना बाद में, पहले समझो। सिक्स्थ, A be the matrix of order this, 2A minus A transpose is identity matrix, and A into A transpose has 9 elements. What is the order of A? Let order of A is M cross N बोला हुआ है। 2A minus A transpose is identity matrix. So 2A M cross N minus A transpose N cross M equal to identity। ये add subtract कब हो सकते हैं, जब ऑर्डर सेम हो। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब m की वैल्यू किसके बराबर आ गई, n के। क्या ये बात समझ में आती है? m और n बराबर हो जाएंगे, m और n बराबर हो जाएंगे। a इंटू ए ट्रांसपोज में कितना हुआ, a में है m क्रॉस m, a ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा, m क्रॉस m, क्योंकि m और m तो बराबर है। सो a इंटू ए ट्रांसपोज के ऑर्डर कितना हुआ, m क्रॉस m। क्वेश्चन में क्या बोला, m इंटू m इज 9, तो m हो जाएगा 3, देयरफॉर a का ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3, रिजल्ट हुआ 3 क्रॉस 3। क्लियर? नेक्स्ट, let A and B be two square matrices of same orders, then A and B are two square matrices of same orders। सबको चेक करना पड़ेगा, square matrices of same order। So let A is M cross M and B is also M cross M,
जरा फर्स्ट ऑप्शन देखो, ए बी स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन में एलएचएस पकड़ो, ए इंटू बी स्क्वायर, ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एम, बी का ऑर्डर है एम क्रॉस एम, फिर से बी का ऑर्डर है एम क्रॉस एम, सो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा एम क्रॉस एम, ए बी स्क्वायर का, ए बी स्क्वायर का ऑर्डर कितना आ जाएगा एम क्रॉस एम। आरएचएस पकड़ो, आरएचएस है बी स्क्वायर ए, बी स्क्वायर ए, वैसे फर्स्ट तो डायरेक्टली गलत हो गया, ये तो इक्वल होते ही नहीं ना, मैट्रिसेस बोल रहा है, सिर्फ ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, तो आप बोलोगे इट इज रॉन्ग, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, पहला गलत हो गया, दूसरे पे आओ, दूसरा तो गलत है, अच्छा ये तो प्रॉपर्टी वाला हो गया ना, दूसरा तो प्रॉपर्टी वाला हो गया, सीधा खत्म, ये तो प्रॉपर्टी है, डी वाले में क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी है, बी वाला क्या हो गया ए बी ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो ये गलत हो गया, सी में क्या है नॉन कम्यूटेटिव होता है, तो सी भी गलत हो गया, तो 3 गलत है, डी ऑप्शन आंसर हो गई। आ जाओ एट्थ पे, एट्थ पे आओ, एट्थ कह रहा है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एट ओ गलती से आ गया बेटा इसमें, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, गलती से इसमें आ गया, बाद में करेंगे, चैप्टर 4 में करेंगे इसको, ठीक है। 9th पे आ जाओ, मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है 1 2 3, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है, तो 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3, करो मल्टीप्लाई, आंसर कितना आया 1 + 4 + 9, आंसर आ गया 14, सिंगल एलिमेंट 14, क्लियर। नेक्स्ट 10th, ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4, आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है, कितना हुआ 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4, ऐड करो, आंसर आ गया 2 5 5 8, गॉट इट, इजी। 10 तक सबको हो गए क्लियर, 20 तक अटेम्प्ट करो, आपके पास अगले 5-10 मिनट है, 20 तक अटेम्प्ट करो, फिर उनको डिस्कस करता हूं। चलो चेक करो, 15 तक तो कर लिया ना सबने, चलो 15 तक चेक करो पहले। 11th, ए मैट्रिक्स दिया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा प्लस ए ट्रांसपोज cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा cos 2 थीटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ऐड करो 2 cos 2 थीटा 0 0 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 1 0 0 1, इक्वेट करो, 2 cos 2 थीटा किसके बराबर आ गया 1 के, cos 2 थीटा बराबर आ गया हाफ के। अब एंगल चेक करो, आपको बोल रहा है थीटा 0 से 90 के बीच में, तो 0 से 90 के बीच में, तो 2 थीटा कहां हो गया 0 से 180 के बीच में, पहले 2 क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लेना है, 2 थीटा हो गया π/3, थीटा हो गया π/6, 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट 12th, ए एंड दिस सेम क्वेश्चन है, बस अब √2 आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज √2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इक्वल टू √2 0 0 √2, ऐड करो 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा इज इक्वल टू √2 0 0 √2, इक्वेट करो
2 कॉस अल्फा आया √2, कॉस अल्फा हुआ 1/√2, अल्फा हुआ π/4, क्योंकि उसने क्वाड्रेंट दिया हुआ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर देना है। ठीक है, 45 डिग्री इज द आंसर। 13th वो भी ऐसा ही है, बट उसमें क्वाड्रेंट नहीं दिया, ध्यान दो। 13th में क्या बोल रहा है, A + A ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट क्वाड्रेंट नहीं दिया। तो क्वाड्रेंट नहीं दिया होता तो जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। कैसे बताता हूं। A + A ट्रांसपोज जब मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। तो cos अल्फा कितना आ जाएगा, 2 cos अल्फा 1 के बराबर, cos अल्फा हाफ के बराबर, cos अल्फा हुआ cos π/3, आइडेंटिटी अल्फा हो गया 2n पाई ± π/3। रिलेशंस कौन कौन से होते हैं ये, अगर साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर हो तो थीटा होता है n पाई ±1/n अल्फा। अगर cos थीटा cos अल्फा के बराबर हो तो थीटा होता है 2n पाई ± अल्फा। अगर tan थीटा tan अल्फा के बराबर हो तो थीटा होता है n पाई प्लस अल्फा। ये कहलाते हैं जनरल सॉल्यूशंस। जिसमें हमें क्वाड्रेंट नहीं दिया होगा तो उसमें हमें रिजल्ट जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में निकालना पड़ेगा। ठीक है, 14 देखिए, A दिया है, फाइंड A + A ट्रांसपोज। तो A + A ट्रांसपोज, A कितना है 3 4 2 3, A ट्रांसपोज कितना है 3 4 2 3। ऐड कीजिए, ये हुआ 6 6 6 6। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट 15th, A ट्रांसपोज दिया हुआ है, B दिया हुआ है, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज ऑलरेडी गिवन है 3 4 -1 2 0 1, माइनस B ट्रांसपोज क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज करो -1 2 1 1 2 3। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 3 -3 0 -1 -2। गॉट इट, इजी है ये तो। 16th अभी किए नहीं, चलो करो करो कंटिन्यू करो, 16 से आगे कंटिन्यू करो, 5 मिनट्स और। 16 से आगे कंटिन्यू कीजिए। सामने ध्यान दो बेटा, जितने हो गए सामने ध्यान दो। फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस A and B वेरीफाई, वेरीफाई मतलब आपको LHS RHS दोनों निकालना पड़ेगा। सो AB ट्रांसपोज, AB ट्रांसपोज, ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड। A कितना है 1 -4 3, B कितना है -1 2 -1 -1 2 1। ट्रांसपोज ये कितना हुआ -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, इसका ट्रांसपोज। व्हाट डू यू गेट, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। क्या ये क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड सेम। अब RHS में सॉल्व करोगे। RHS आपके पास कितना है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। RHS है आपके पास B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज कितना हो गया -1 2 1, और A ट्रांसपोज कितना है, A ट्रांसपोज है 1 -4 3। क्या यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर? ओपन करो ब्रैकेट, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, ये हो गया आपका इक्वल। ठीक है, सो LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। यहां तक समझ में आ गया सबको? सेम आपको 17th में करना है। 17th सिमिलर क्वेश्चन है, कर सकते हो खुद, हो गया होगा, मैच कर गया आंसर, वेरी गुड। इसमें ऑर्डर गलत लिखा हुआ है, 3x3 नहीं है, 3x2 है, ऑर्डर लिखा गलत हुआ है। क्वेश्चन ठीक है, 3x2 होगा ये। नेक्स्ट 18th,
आपको निकालना है P ट्रांसपोज X ट्रांसपोज A का होल ट्रांसपोज। अब मेरी बात ध्यान से सुनना इसको करने के लिए, इसको थोड़ा सा ना पहले प्रॉपर्टीज लगाओ रादर देन अलग अलग करना, प्लीज ध्यान देना। P ट्रांसपोज X ट्रांसपोज A इस पूरे का ट्रांसपोज। अभी मैंने आपको बोला AB ट्रांसपोज क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इन दोनों को इकट्ठा मान लो, इसको एक मान लो। AB ट्रांसपोज कितना होगा, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। मैंने लगाया बिकॉज AB ट्रांसपोज किसके बराबर हुआ, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसमें फिर से वो प्रॉपर्टी लगाओ, X ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। मानते हो? मानते हो? कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक प्रॉपर्टी बीच में शायद मिस हो गई या मैंने बताई थी या रह गई, देखो जरा ध्यान से। अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करो तो आपके पास सेम मैट्रिक्स आएगी। ट्रांसपोज करने का क्या मतलब है, रो को कॉलम, कॉलम को रो में बदलना है। दोबारा बदलोगे तो सेम मैट्रिक्स में पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? तो एक प्रॉपर्टी ऐड कर लो, आई डोंट नो कैसे मिस हो गई मुझसे। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करो, यू गेट द सेम मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज गिव यू सेम मैट्रिक्स। आ जाओ इधर इस क्वेश्चन में। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये हो गया A ट्रांसपोज X P, राइट? अब वैल्यू डालो, छोटा हो जाएगा। A ट्रांसपोज कितना हुआ, A ट्रांसपोज हुआ -1002। X कितना है एज इट इज -35, और P कितना है, पागल कितना है, 24 -7। अब सिंप्लीफाई करो, सीधा आंसर आएगा। पहले फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करते हैं, 3, फिर सेकेंड रो पे पहुंचे 10, और ये आया 24 -7। 24 -7 था ना? क्या बेटे? A ट्रांसपोज कितना हुआ, -1002, सेम ही आया, वो चांस की बात है, सेम ही आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करो, 6, 12 -21, 20, 40 -70। समझ में आया? क्लियर? श्योर? आज का होमवर्क सुन लीजिए। होमवर्क है, कंप्लीट करनी है ये एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4 असाइनमेंट की कंप्लीट करनी है बाय नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी? संडे को टेस्ट में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक आएगा, ट्रांसपोज अभी नहीं आएगा। ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच।